हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए हमने एक नया टूल लॉन्च किया है, फैमिली फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट। ये बिल्कुल न्यूली लॉन्च टूल है। तो काफ़ी एडवाइजर्स के फीडबैक आ रहे थे, रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसमें क्या इसका पर्पस है, वो एक बार बता दीजिए। तो इस वीडियो में हमने वो बताया है कि ये क्या चीज़ है और इसको कैसे यूज़ करना है। बिल्कुल अलग चीज़ है, डिफरेंट चीज़ है, यूनिक चीज़ है। दोस्तों अभी 26 जनवरी आ रहा है। हम 26 जनवरी मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लिखा गया था और लागू किया था। एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन एक देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन में उस देश के नागरिकों के क्या क्या रूल्स हैं, अधिकार हैं, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लिखा रहता है। वो देश किस तरह से चलेगा वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है कि अगर देश में अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो देश को कौन चलाएगा, राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति देश को कैसे चलाएगा। उस कॉन्स्टिट्यूशन में वो सभी जानकारी होती है जो एक देश चलाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो उसी के बेस पे हमने एक टूल निकाला है, फैमिली फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट। आप अपने प्रोस्पेक्ट, कस्टमर, न्यू कॉल, किसी के पास भी जाइए, उनसे पूछिए कि सर क्या आपको आपकी फैमिली का फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन पता है। बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है तो लोग पूछेंगे ये क्या होता है। तो उसमें आपको अपने कस्टमर से ये 4 चीज़ों पे बात करनी है। जो सबसे पहली चीज़ है वो हमने लिखा है कंपल्सरी प्रेजेंट फाइनेंशियल नीड। आपने अपने कस्टमर को ये बताना है कि सर जो एक फैमिली है वो एक इनकम से रन होती है। तो एक फैमिली को ये पता होना चाहिए कि कल अगर उस फैमिली में वो इनकम का सोर्स आना बंद हो जाए, किसी कारण से रुक जाए, तो फैमिली कैसे रन होगी। ये उस फैमिली की फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट को में लिखा होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब उसमें हमने डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस डाल रखे हैं, जैसे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, गारमेंट एक्सपेंसेस, फेस्टिवल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एजुकेशन फीस, अदर्स, और यहाँ पे दे रखा है टोटल। सपोज कीजिए किसी का टोटल 50,000 रुपीज़ मंथली आता है तो आपको यहाँ पे 50,000 रुपीज़ मंथली लिख देना है कि आपकी फैमिली के लिए कंपलसरी प्रेजेंट फाइनेंशियल नीड्स 50,000 की है और ये फैमिली को पता होनी चाहिए कि ये कहाँ से आती है, कैसे आती है। दूसरा है कंपलसरी फैमिली फाइनेंशियल नीड जो फ्यूचर में लगेगी। फ्यूचर में हायर एजुकेशन के एक्सपेंसेस लगेंगे, मैरिज के एक्सपेंसेस लगेंगे, स्पाउस का रिटायरमेंट का प्रोविजन हो गया, पेरेंट्स के कुछ एक्सपेंसेस लगेंगे और अदर एक्सपेंसेस लगेंगे। सपोज कीजिए हायर एजुकेशन के कस्टमर ने कहा कि आज अगर 10 लाख लग रहा है तो आगे चल के 20 लाख या 25 लाख लगेगा, तो आपको रकम लिख देनी है। मैरिज के एक्सपेंसेस उसी तरह आपको लिख देने हैं कि आज अगर 20 लाख में मैरिज हो रही है तो 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद वही मैरिज 40 लाख, 50 लाख की होगी। स्पाउस के रिटायरमेंट पे उनको 1 करोड़ का फंड चाहिए, 50 लाख का फंड चाहिए, वो यहाँ पे आपको एक रकम लिख देनी है। पेरेंट्स के एक्सपेंसेस में उसको 10 लाख, 20 लाख का प्रोविजन करना है और अदर्स में आप यहाँ पे मेंशन करवा सकते हो। तो ये फैमिली को एक पता होना चाहिए जो प्रेजेंट में, जो फ्यूचर में खर्चे होने वाले हैं वो कौन से होंगे। तीसरा हमने लिखा है कंपलसरी लोन लायबिलिटी नीड, कि आपने बहुत सारे लोन ले रखे होंगे, जैसे एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड की EMI चल रही है, पर्सनल लोन हो गया, होम लोन, कार लोन, बिजनेसमैन है तो बिजनेस लोन। तो ये टोटल कितने हैं कि अगर कल हमारी इनकम का सोर्स नहीं रहा तो फैमिली को ये भी पता होना चाहिए कि लोन कहाँ से पे होंगे। और कंपलसरी फ्यूचर फाइनेंशियल रिटायरमेंट नीड, इन सब चारों के बाद सर 60 साल 65 साल में हमारा रिटायरमेंट होगा, जिसमें हमें फूड एक्सपेंसेस लगेंगे, मेडिकल एक्सपेंसेस लगेंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस लगेंगे, सोशल एक्सपेंसेस लगते हैं, अदर एक्सपेंसेस हैं, तो ये कहाँ से पूरे होंगे। तो ये जो फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट है फैमिली की, ये इन 4 स्तंभ, 4 पिलर्स पे मौजूद है, जो एक आपको और आपकी फैमिली को पता होना चाहिए कि अगर कल किसी वजह से फैमिली में वो इनकम का सोर्स जाना बंद हो जाए तो ये फैमिली कैसे रन करेगी। उसके बाद हमने ये दिखा रखा है करंट स्टेटस ऑफ रिपोर्ट कि एग्जिस्टिंग सेविंग कितनी है और एग्जिस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस कितना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सजेशन और रिकमेंडेशन देना है और लास्ट में ये इस तरह से
जैसे ये प्रिंट होके एडवाइज़र की डिटेल के साथ आती है। यहाँ पे रिपोर्ट प्रिपेयर्ड फॉर एज, मोबाइल नंबर और ये सब डिटेल्स कस्टम एजेंट्स का प्रिंट होके आएगा। तो ये पूरा एक रिपोर्ट्स है जो आप न्यू कॉल ओपन में यूज़ कर सकते हो। अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के पास जाइए, अभी जनवरी हुआ है, 26 जनवरी सब मना रहे हैं, तो पूरे साल आप कहिए कि सर मेरे को 500 ऐसी रिपोर्ट्स सबमिट करानी है, प्रिपेयर करनी है, जिससे कि लोग उनके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, फाइनेंशियल प्रोविज़न के बारे में अवेयरनेस रहें। बिल्कुल फ्रेंड्स न्यू कंसेप्ट है और बिना इंश्योरेंस की बात किए आपने उनको पूरा इंश्योरेंस बता दिया। कई बार लोग कहेंगे कि मेरा जो एग्जिस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस है, मैंने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, तो आप उनको कहिए कि सर जो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है, हो सकता है वो आपका केवल लोन की लायबिलिटी में निकल जाए या कंपलसरी प्रेजेंट फाइनेंशियल नीड में निकल जाए कि 1 करोड़ आपकी फैमिली को मिलेंगे, फैमिली उस 1 करोड़ को फिक्स डिपॉजिट में लगाएगी जहां से साल के 4-5 लाख रुपए आएंगे, तो वो तो आपका आज का प्रेजेंट का एक्सपेंसेस को पूरा कर पाएगा। बच्चों की एजुकेशन, मैरिज, स्पाउस का रिटायरमेंट, ये कहाँ से पूरे होंगे? या उस 1 करोड़ में से अगर 50-60 लाख रुपए लोन में चला गया तो बाकी के प्रोविजन कहाँ से होंगे? आपने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है लेकिन रिटायरमेंट के प्रोविजन में कहाँ से पैसा आएगा? तो ये 4 मुद्दों पे आपको बात करने को मिलेगी इस रिपोर्ट के थ्रू, इस रिपोर्ट के माध्यम से। इसी के साथ हम एक ये बैच भी देंगे जो आप बैच यहाँ पे लगा सकते हो। इसमें फैमिली फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन प्लानर लिखा हुआ है, तो आप कह भी सकते हो कि सर मैं फैमिली फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन प्लानर हूँ और मैं 10 मिनट चाहता हूँ आपकी एक फैमिली फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट बनाने के लिए। क्यों बनानी है, कैसे बनानी है, वो शुरू में मैंने आपको वीडियो में बनाया है कि 26 जनवरी का आप रेफरेंस लेके अपने कस्टमर को इसके माध्यम से अप्रोच कीजिए। तो एक दोस्तों नया टूल है, मार्केट में नया आया है, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के पास जाइए, उनसे फिलअप कराइए, उनसे रेफरेंस लीजिए और इसको यूज़ करके देखिए। ये मिनिमम 300 प्रिंट होगी अगर आपको अपने डिटेल के साथ प्रिंट करा के चाहिए। और इसकी अदर डिटेल्स के लिए आप हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।